सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी सदैव आप पर कृपा बनाए रखे। प्यारे मित्रों, मैं आज आपसे एक चर्चा करने जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से लोगों को गुमराह कर दिया जाता है और बड़ी आसानी से लोग गुमराह होकर के लाखों रुपए लुटा देते हैं। आप सोचिए, ये दुर्भाग्य है। और मैं जब निःशुल्क सेवा भाव से काम कर रहा हूं तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, जबकि सत्य ये है, शायद आज तक सत्य जानने की कोशिश नहीं की कि मैं पैसा कहाँ से लाता हूँ। मैं भी मेहनत करता हूँ, मेहनत करके ही सब कुछ करता हूँ। नियुक्ति पत्र जो जारी करता हूँ अपने पैसों से करता हूँ। छोटे छोटे कागजात जो बनते अपने पैसों से बनाता हूँ। कहीं जाता हूँ अपने पैसों से जाता हूँ। किससे मांगा मैंने पैसा? किससे लिया मैंने पैसा? नहीं लिया। लेकिन एक बात आज कहने जा रहा हूँ, इस बात को कान खोलकर सुन लेना। कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, एकदम 100% वाला। ठीक है? अन्य लोगों की तरह अनु त्रिपाठी लाखों नहीं मांगता है और न मांगेगा भविष्य में। लेकिन यदि सच में अगर चाहते हो ना कि मेरा काम बने और मेरा काम दिखे, मेरे प्यारे भाई, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 2 साल का वक्त लूंगा। कहो तो आपसे लिखा पढ़ी करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ 2 साल का वक्त लूंगा। मैं इन लोगों की तरह हवा हवाई में बात नहीं करूंगा कि 2 महीने 3 महीने में काम आपका बनेगा। नहीं, सुनिए, 2 साल का वक्त लूंगा। यानी चुनाव से पहले पहले एक बात याद रखना, 70% तुम्हारा काम करा के दूंगा। 30% हो सकता है ना हो सके, क्योंकि 100% कभी मैं वादा नहीं करूंगा। क्यों? कई बार बहुत सारे झमेले आते हैं बीच में, क्योंकि इधर मुकदमा वाला भी डंडा इन्होंने डाल रखा है सरकार को। तो सरकार को पटाना, सरकार को समझाना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूं 70% काम, कि जहां पर अगर 10,000 वेतन हो रहा होगा तो कम से कम 6,000 7,000 तब भी हो जाएगा। समझ रहे हो? 70% का मतलब ये होता है। ठीक? तो इस तरह से काम होगा। अब काम कैसे होगा, इस बात को गौर से सुन लो। मैं आखिर अपनी जेब से कब तक खर्च करूंगा? ऐसी बात है कि जब तक है तब तक कर रहा हूं, नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगा, संगठन अधूरा रह जाएगा। सीधी बात है। कोई भी संगठन चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोग किस लिए चाहिए? जो टीम काम कर रही है उसका तो खर्चा निकले यार। आप ये बताओ, अगर मान लो मैंने 5 लोगों को नियुक्त किया, अब उनको जब मैं दौड़ाऊंगा, देखो काम संगठन का जैसे करना है वैसे तरीका बता रहा हूं, करो या मत करो, ये कोई जबरदस्ती मेरी तरफ से नहीं है। जो तरीका है वो बता रहा हूं। देखिए, मेरा जो महीने का खर्चा है 20 से 25 हजार रुपए का मेरा खर्चा है टोटल। यदि मुझे 20-25 हजार रुपए अगर महीना अगर सहयोग मिल रहा है तो फिर मैं यहां बिजनेस में अपना माथा क्यों पटकूंगा? मैं क्यों यहां बैठा रहूंगा? ऐसी बात है, मेरे तो खर्च निकल रहे हैं ना। मैं काम करूंगा, मुझे लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। काम करूंगा, वो काम दिखेगा। अन्य जो हमारे साथी घूमेंगे उनका भी खर्च होगा, उनका भी खर्च होगा। वो कहां से करेंगे? या तो अनु त्रिपाठी उनको दे और या तो अपना घर बेच दे, है ना। कुछ लोगों ने, अभी हमने कुंभ वाला बात किया था, कुंभ वाले के लिए तो हमने 5 लोगों को बोला था कि 5 लोग 100 200 300 रुपए जमा करके योगदान कर दो भाई, कुंभ में एक पुण्य का काम है। तो उसमें हमें लोगों ने बता दिया कि मैं भीख मांग रहा हूं। ये इनकी मानसिकता है, जबकि इनको ये नहीं पता कि संगठन जो भी होता है वो डोनेशन से चलता है। तो यहाँ पे अपने पास कोई मजबूत पार्टी तो है नहीं जो डोनेशन दे देगी, वो तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा ना भाई। पूरा वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। और यदि आए तो समर्थन करना, नहीं आए तो जैसे सब संगठन चला रहे थे चलाते रहो, चलाते रहो। हम भी लगे पड़े हैं, जितना हमसे हो पा रहा है मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई। जब तक मेरे पॉकेट में दम है तब तक मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा ईमानदारी से। अब हम ही टूट जाएंगे तो भाई मैं तो फिर मजबूर, मैं भाई कहाँ से लाऊंगा? किसी पर ने इतना धन नहीं रखा। मैं भी यार कितनी परेशानियों से गुजरता हूँ, आए दिन बीमारियों से ग्रसित रहता हूँ, फिर भी हम कभी आप लोगों से नहीं कहते, क्योंकि मैं तकलीफ अपनी झेलता हूँ और मैं खुद अपनी कमाई भरोसा करता हूँ। मैं दूसरों की कमाई में भरोसा नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुमको कोई भी काम होगा सिस्टम से होगा। यदि अगर ज्यादा नहीं, 1000 चौकीदार, सिर्फ 1000 चौकीदार एक साथ संगठित होकर, या जितने भी जिला अध्यक्ष हैं एक जिम्मेदारी ले लें कि पर व्यक्ति
20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। सिर्फ महीने में एक बार डोनेशन दे, सिर्फ एक बार। यानी अगर आप 40-50 रुपए दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, एक तरीके से एक समझ लो, एक डोनेशन मतलब हो रहा है दान। आप अगर संगठन को दान कर रहे हैं ना, तो संगठन का जो पैसा आप दान करेंगे वो आपका पूरा लेखा जोखा दिखेगा कि भाई कौन कहाँ कितना खर्च हो रहा है। दूसरी बात, मैं आपसे कोई पैसे मांगने के लिए नहीं आया हूं, पहले तो एक बात कान खोल कर सुन लो, बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर मजाक बनाना है संगठन को तो बनाओ, पर यदि सच में जीतना है और सच में चाहते हो कि मेरा उद्धार हो जाए, तो मैं 2 साल का समय लूंगा। 2 साल के बाद मुझे फूटी कौड़ी मत देना, गरियाने लगना बस। भाई मैं किसी का देखिए आराम में पैसा नहीं चाहता, और मैं 50 रुपए लेके आपका अमीर नहीं बनूंगा, एक बात याद रखना, ठीक। अब 1000 आदमी जब 50-50 रुपए जमा करेगा तो 50,000 रुपए जमा होगा। 50,000 रुपए में 5 लोग काम करेंगे, पता है आपको। और हर महीने के महीने आपको काम दिखेगा। हर जनपद में दौरा करूंगा, हर जनपद में जा जाके मीटिंगें लूंगा, हर जनपद में संगठन को मजबूत करूंगा। तो कैसे करूंगा? तेल लगेगा, जाऊंगा, मैं किसी से भीख तो मांगने नहीं जाऊंगा कि मुझे 2000 दे दो। ये तरीका होता है, कोई भी संगठन आप उठा के देख लीजिए। ये मैंने कोई नया तरीका नहीं बनाया, लेकिन अन्य लोगों की तरह मैं यहाँ ठगी नहीं कर रहा हूं कि पद के नाम पे पैसा लूं, धरने के नाम पैसा लूं, उसके बाद तुम्हारा मुकदमा के नाम पैसा लूं। ये तो मैं करता ही नहीं हूं, ये तो अच्छी तरह आप लोगों को पता है। मैं पद बिल्कुल निःशुल्क बांटता हूं, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। जबकि अगर पद के नाम पे पैसा लूं ना, तो अब तक मेरे पास लाखों रुपए इकट्ठा हो गया होता। पर नहीं चाहिए आराम का मुझे तो मेरा सिर्फ खर्चा चाहिए। मैं आज बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूं कि क्या आप हमारा खर्चा उठा सकते हो? हम आप सबको उठा के चल रहे हैं। आप सब लोग मिलकर के मेरे खर्च को उठा लीजिए बस। सिर्फ 20-25 हजार का खर्च है, इससे ज्यादा नहीं। इस 20-25 हजार के खर्च को आप उठा लीजिए। मैं बिजनेस से माइंड हटाकर, क्योंकि मैं बिजनेस अगर करूंगा नहीं तो मैं फिर कैसे क्या करूंगा, अपना जीवन यापन कैसे होगा? चाहे सी बात है, बिजनेस से तो मैं कभी कभी 40,000 50,000 भी कमाता हूँ, कभी भगवान चाहे तो 1 लाख भी कमा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझे 20-25 हजार तक मेरे को अगर इतना डोनेशन मिलता है मुझे पर्सनली खर्च, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बिजनेस में ना दिमाग लगा करके आपके संगठन में तन मन से लग जाऊंगा। और नहीं लगा ना, तो अगले महीने से बंद कर देना मत देना, मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर लूंगा तो काम करके दूंगा, सीधी बात। जब मुझे आप इतना मदद करोगे, हर विधायक तक पहुंचूंगा, हर मंत्री तक पहुंचूंगा, हर उप मुख्यमंत्री तक पहुंचूंगा। भाई मैं पहुंचूंगा, चाहे जैसे भी पहुंचू। इधर मेरे अंदर है क्षमता, सीना तान के बोलता हूं। 1 महीना करके देख लो, और अगर नहीं आपको काम करके दिखा दिया, यार एक बात बताओ, आदमी कोशिश ही तो कर सकता है, काम कर सकता है। मैं काम कर सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं, आपके लिए लड़ सकता हूं, पर हमें भी तो इतनी मजबूती दो यार कि कम से कम मेरी जेब से तो पैसा ना लगे यार। मुझे कमाना नहीं है आपसे 1 रुपए हराम, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए। 25,000 रुपए जहां खर्च हो रहे हैं ना, वो भी हम आपको ब्यौरा दे देंगे कि मैं कहां खर्च कर रहा हूं। मेरे भी कुछ पर्सनल खर्चे हैं, उन पर्सनल खर्च को अगर हम यहाँ बिजनेस से जोड़ेंगे तो मैं यहीं बना रह जाऊंगा। इसलिए मैं सीधा आपके लिए बाहर निकलूंगा और मेहनत करके काम करना चाहता हूं, और ये दिखाना चाहता हूं कि संगठन चलते कैसे। कम खर्च में अच्छा काम करना चाहता हूं। इसमें नुतराटी कमाई नहीं हो रही मेरे भाई। आप जो पैसा दोगे उसका मुझसे हिसाब ले लो कि मैं खर्च कहां कर रहा हूं। मैं करके दूंगा काम आपको। कैसे नहीं होगा यार, ये तो संभव नहीं। हमसे लोग बार बार फोन करके पूछते, भैया वेतन का क्या हुआ? मुझे शर्म आती है यार, मैं क्या जवाब दूं। इन लोगों ने ऐसा दही मट्ठा फैलाया, कोई मुकदमा में लगा पड़ा है तो कोई 4 आदमी लेके धरना कर रहा है। ये सब ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा मुझे पसंद। सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में 400 पद होने चाहिए कम से कम। जिला अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, मंत्री, ये से पद हमें भरना है। और वो तभी भर पाएंगे जब हम जिले में दौड़ेंगे। ये जब पद भर के पूरा बायोडाटा लेकर के मुख्यमंत्री जी के सामने जाके पटकूंगा ना भाई साहब, 100% काम होगा। 100% ऐसे ऐसे संगठन चलते हैं। और ये तभी संभव है कि जब हमारा, चलो मेरा मत उठाओ, आपके ही बीच का कोई व्यक्ति मैं एक चुन दे रहा हूं, या आप चुन लो, उसका उठाओ, मैं उसको दौड़ाऊंगा। जहां जहां मैं कहूंगा वो जाए, मुझे मत दो। अगर मुझ पर नहीं हो रहा मत दो, क्योंकि अभी कुछ चंद लोग दलाल टाइप के आएंगे, वो कहेंगे अरे अन्नुआ तो पैसा मांगने लगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जाकर के ये वीडियो कहीं भी दिखा लेना, कोई मैं इलीगल पैसे नहीं ले रहा हूं और ना हराम में लेता हूं। मैं डोनेशन की बात कर रहा हूं
क्योंकि जो खर्चा है वो खर्चा खुद में खुद उठाना पड़ेगा, अकेले अन्नू त्रिपाठी थोड़ा ना उठा लेगा भाई। तो और अगर 20-25 हजार आप सब लोग मिलकर अगर खर्च नहीं उठा सकते तो मैं क्या उम्मीद करूं यार, ये बताइए। कल को मैं फंस जाऊंगा तो फिर मुझे कौन बाहर करेगा? क्योंकि भाई अगर लड़ाई ऐसे नहीं लग जाते, बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि 20-25 हजार का जो खर्च है क्या आप उठा सकते हैं? बहुत कड़वा आज बोल रहा हूं और बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। उसको भिखारी बोलना या जो मना है वो बोलना, ईश्वर के लिए मैं देखो भाई एक बात इतना कह सकता हूं कि मैं पाखंड नहीं करता। पर्सनली मिलो, किसी से भी मेरे बारे में पूछोगे ना, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पाखंड बनाता हूँ या चूतिया बनाता हूँ लोगों को। चूतिया बनाने वाला अपने पास काम नहीं है। हमारा मतलब है बूंद बूंद से घड़ा भरना। 20-25 हजार रुपए 500 चौकीदार इकट्ठा कर सकते हो, सिर्फ 500। अगर हर जनपद में 10-10, 20-20 लोग भी जमा करेंगे ना तो भाई साहब हो जाएगा, आराम से काम हो सकता। हर महीने आप ये प्रक्रिया बांध लो, मुझे टेंशन से मुक्त करो, क्योंकि मैं जब तक ये बिजनेस के टेंशन में हूं ना भाई, मैं बहुत तकलीफ में हूं, क्योंकि मुझे बहुत सर दर्द पापड़ बेलने पड़ते, इसलिए मैं बाहर निकल नहीं पाता हूं। तो अब हमें अगर खाली कर दोगे, मैं जरूर आपके लिए तन मन से दिल से मेहनत करूंगा और आपको काम दिखेगा, पक्का दिखेगा। मैं लोगों की तरह बैठूंगा नहीं, मैं काम करता हूं, मैं मेहनत करता हूं। हराम का नहीं चाहिए मुझे। हराम का अगर लगे तो अगले महीने से बिल्कुल मत देना, नहीं चाहिए मुझे ऐसा, कोई वैसा नहीं चाहिए भाई। इतनी आपसे मैं बोल रहा हूं। और यदि मुझे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम जैसे कर रहा हूं मैं करूंगा। आप अपना बंदा कोई खड़ा करिए, मुझे अंडर में दीजिए, और मैं जैसे उसको बता रहा हूं वैसे वैसे बस चलता रहे। सेटिंग मैं बनाऊंगा, जाता वो रहे, भागता दौड़ता वो रहे, क्योंकि भागने दौड़ना ही मेरे लिए बड़ी आफत है। और वो तभी भाग सकता हूं जब मैं बिजनेस से मुक्त हो सकता हूं। बहुत क्लियर शब्दों में आज कह रहा हूं। जिसको बुरा लगे 100 रोटी खा लेना, यदि बात समझ में आ जाए तो इस पे अमल करना, विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटी बात कह रहा हूं यार। पता है ये 10-20-50 रुपए ना थूक दोगे खा करके। एक बार 10 रुपए की स्कीम चलाए थे, 800 भाइयों ने मुझे 10-10 रुपए दिया था, मेरा दिल प्रसन्न हो गया था। अगर इसी तरह से आप लोगों ने 50-50 दे दिया तो यार पता है 50-60 हजार रुपए बहुत होता है भाई, बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। मेरे मन में है, मैं कर सकता हूं। मैं अकेला नहीं करूंगा, 5-6 लोग मिलकर करेंगे, विजय होगी। क्योंकि आत्मा गवाही करे तो कोई दबाव नहीं, कोई जोर दबाव नहीं। और ये जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम प्रॉपर तरीके से जिला अध्यक्ष के पास में खाता नंबर भेजेंगे और बाकायदा पूरा रसीद एक भेजेंगे। जो भी डोनेशन देगा उसको पक्की रसीद मिलेगी, बात खत्म। क्योंकि कोई हम चोर तो है नहीं कि हम ऐसे चुपके से ले लें। इसीलिए मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। जो चोर होते हैं ना वो वीडियो में पैसे नहीं बोलते, और मैं डोनेशन की बात कर रहा हूँ। संगठन को मजबूत करना है, इस तरह से काम करना पड़ेगा, और उसकी रसीद प्रॉपर आपको मिलेगी। अपनी अपनी रसीद रखिए, उस रसीद के भी आपके फायदे होंगे आने वाले समय में, इस बात को याद रखना। वो अपने पास रखिए। आप आज 50 दे रहे हो तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा, वो मैं बताऊंगा आने वाले समय में, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं, थोड़ा तो कम से कम करके देखो। चलो यार साथ में, अगर साथ में नहीं चलोगे कैसे काम बनेगा। और मैं सबको बोलो, मैं 70,000 ग्राम प्रहरियों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं ये 1000-2000 लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। वरना मुझे इस तरह ना कहना पड़े, क्योंकि आज मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां आ गई ना, तो मैं रात रात भर ये टेंशन में रहता हूँ यार, मैं बिजनेस देखूं कि मैं काम करूं। क्योंकि पहले जैसा समय नहीं रह गया। पहले ये रहता था कि खाली हमको अपने काम से मतलब रहता था। अब आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना है, तो मैं अध्यक्ष का काम ये नहीं होता कि घर बैठ करके काम होता है। अध्यक्ष का काम होता है पूरा काम को दिखाना कि हम कर क्या रहे हैं। वो हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस भी देखना, अगर बिजनेस नहीं देखेंगे घर मेरा कहां से चलेगा। मैं कैसे अपने आप को खर्च अपने मेंटेन कर पाऊंगा। तो मुझे तो मजबूरी में बैठना पड़ेगा ना। और जब आप लोग मिल करके अगर एक व्यक्ति का खर्च नहीं झेल पा रहे, तो मुझे फिर लगता है कैसे संगठन चल पाएगा। कोई मतलब नहीं। मैं दूसरों की तरह चूतिया नहीं बनाना चाहता हूं, आपको दिल से बता रहा हूं। क्योंकि ऐसे संगठनबाजी करते 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 जीवन बीत जाएगा। काम करना है तो थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा मेरे भाई। और जो लोग नहीं डोनेशन दे सकते हैं तो आप लोग शारीरिक मदद कीजिए हमारी। शारीरिक मतलब मैं अगर कहीं खड़ा हूं तो आप हमारे साथ खड़े रहिए बस। और जो लोग सक्षम हो दीजिए। और मैं सक्षम की बात किया, 10-20-50 रुपये कोई बहुत ज्यादा नहीं है यार। ये सब लोग मिल करके एडजस्टमेंट कर लो। मुझे तो शर्म भी आता, मैं बोलने में मुझे शर्म आती भाई, दिल से बता रहा हूँ। लेकिन आज इसलिए बोल दिया कि कड़वा सत्य यही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखिए
मुझे मुझे मेरा खर्चा मत दीजिए, मेरा मतलब मेरा इतना तो खर्च उठाइए कि ताकि मैं इस बिजनेस पॉइंट को छोड़ करके आपके काम को कर सकूं बस। और जिसको मेरा खर्च जानना है ना कि भैया किस चीज़ का खर्च लगेगा, पर्सनली आइए, मेरी मुलाकात कीजिए, पूरा एक एक बायोडाटा दे दूंगा, तब दीजिएगा। ठीक है बंधु, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना, क्योंकि कोई हम भीख नहीं मांग रहे और ना कोई चोरी कर रहे, ना डकैती डाल रहे। और अपना कमेंट करना, हवा हवाई में नहीं। इसके लिए जिला अध्यक्षों को, अन लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए सब सिस्टम बनाना पड़ेगा। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो जिला अध्यक्ष बाकायदा प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। उनके पास में आप डोनेशन जमा कीजिए, वो हमारे पास में सीधा भेजेंगे, उसका पूरा बायोडाटा आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है ना भाई, इस तरीके से काम कर लो। छोटे छोटे टुकड़े डाल डाल करके घड़ा कैसे भरता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। और मैं तो खुले मंच पे बोलता हूँ, यदि काम ना दिखे ना तो देना बंद कर देना, नहीं चाहिए मुझे 1 रुपया तुम्हारा। मैं ये चाहता हूँ कि जो संगठन में खर्च आ रहा है वो तो झेलो यार, वो मैं कहाँ तक झेल पाऊंगा भाई, जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है। अन्य लोगों की तरह मैं अध्यक्ष बन के नहीं बैठना चाहता हूँ यार, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए, मजबूर हूं मैं ग्रुपबाजी में नहीं बोलना चाहता, बहुत खुले मंच पे बोल रहा हूं। मुझे किसी का 1 रुपया आराम में नहीं चाहिए। जो लागत आ रही है आपकी, जो लगेगा वो चाहिए। दौड़ूंगा तो डीजल लगेगा तो वो चाहिए। काम करूंगा, अगर ऐसे कह रहे हो अन्नू भैया बैठे बैठे करो तो कोई रुपया नहीं चाहिए, फ्री सेवा कर रहा हूं। कहीं फंसोगे, कहीं समस्या होगी, पूरी फ्री मदद करूंगा। तुम्हारे जनपद आऊंगा, 1 रुपया नहीं मांगूंगा, मैं ऐसे ही आऊंगा। मैं दिलेर आदमी हूं यार, जब तक है तब तक आपके लिए खड़ा हूं। जय हिंद, जय।